अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की सरजमीन पर हज़रत इमाम अलीउल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुंबद के साये में ये अज़ीम शान इज्तिमा, इसकी सदारत मेरे शेख कामिल मेरे मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे साथ आपके शहर की बल्कि यकीनन पूरे मुल्क की एक मारूफ सियासी शख्सियत, जिन्होंने कई मरतबा इस मुल्क की दिफा के एतबार से जो अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं उनको अहम तरीन जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाया। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, अल्लाह ताला हज़रत की तौफ़ीक़ात खैर जो हैं उनमें बरकत दे और हज़रत को मज़ीद बढ़ चढ़ के कौम और मिल्लत की और इस मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस शहर की एक अज़ीम शख्सियत हज़रत हाफ़िज़ हदीस शेखुल हदीस हाफ़िज़ आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन, अहले सुन्नत की सरहदों पर एक अज़ीम अंदाज में पहरा देने वाले हज़रत साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब और एक और अज़ीम बाप के अज़ीम बेटे हज़रत सैयद आरिफ बहाउल हक शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। जलीलुल क़दर उलमा यकीनन इस महफिल में जलवागर हैं। अल्लाह ताला आने वालों को आने पर और सजाने वालों को सजाने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे सियालकोट के संगियों को मैं दिल की अता गहराइयों से इस शहर में इस अज़ीम शान इज्तिमा के इनाक़ाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत और मोहब्बत नज़र आ रही है। अल्लाह ताला सियालकोट के तमाम संगी जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत और मोहब्बत से इस महफिल का इनाक़ाद किया, अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत और करम के तमाम दरवाज़ों को खोल डाले। आप सब थक तो नहीं गए? एक बार हाथ उठा के बताओ ना कौन कौन जज्बे से सुनने बैठा है। मैं आपका जज्बा देख के ताकि अपनी गुफ्तगू का तयन करूं कि मैंने किस अंदाज में गुफ्तगू करनी है। आप होने का सबूत दें।
आपने भरपूर अंदाज में अपने होने का सबूत देना है ताकि मुझे पता चले कि मैं जिंदा नबी के जिंदा गुलामों से कलाम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं सियालकोट वालों का ज़ौक बड़ा भरपूर होता है। जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन जज्बे से अपने आका का जिक्र सुनने बैठा है। तो सियालकोट वालों अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का जिक्र सुनने आए हो ना, हुजूर की शान सुनने आए हो तो इस पर नाज किया करो यार। हुजूर का जिक्र सुनना ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, ना 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 ना, हमें तो इस पे नाज है कि अल्लाह ने जो शान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई ना किसी को मिली, ना किसी के पास है और ना कयामत तक किसी को ऐसा मकाम मिल सकता है। हमारे आका को अल्लाह ने हर सिफत में बेनज़ीर व बेमिसाल बनाया है। हमारे आका को अल्लाह ने इतनी शानें दी हैं, इतनी शानें दी हैं, इतना मकाम दिया है। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं इसमें मोहम्मद का माना है ना युहमद हम्दन बाद हम्दिन, तारीफ की इमाम रागिब अस्फहानी में और मुफरदात में कि युहमद हम्दन बाद हम्दिन, कि जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए। इस बार अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं ये मुबालगे का सीगा है। अब इसको समझाते हुए बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ इतनी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान इतनी है। सियालकोट वालों हमारे आका का मर्तबा मकाम की हद तो कोई जान सकता ही नहीं, लेकिन आपको अल्लामा मुल्ला अली कारी की जुबानी बताता हूँ। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ऐसी है, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं अगर खुदा की सारी खलकत को जमा कर लिया जाए, किसी एक पीर साहब को नहीं, किसी एक मुफ्ती साहब को नहीं, खुदा की सारी खुदाई जमा हो जाए, अब मासिवा अल्लाह जो कुछ है वो खलकत में आता है, यानी तमाम उलमा आ जाएं, सिर्फ इस दौर के नहीं जितने उलमा गुजरे वो भी आ जाएं, जितने कयामत तक आने वाले हैं उन सब के भी इल्म को जमा कर लिया जाए, तमाम सहाबा जमा हो जाएं, तमाम अंबिया जमा हो जाएं, तमाम मलाइका जमा हो जाएं, जिब्राइल भी आ जाएं, इसराफील भी आ जाएं, मिकाईल भी आ जाएं, इजराइल भी आ जाएं, तमाम मलाइका आ जाएं, उससे बढ़कर तमाम अंबिया आ जाएं, फिर तमाम सहाबा आ जाएं, तमाम उलमा आ जाएं, तमाम कायनात के अहले इल्म को एक जगह अल्लाह जमा कर दे। और सियालकोट वालों फिर हो क्या? अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं हो ये कि हुजूर की मुकम्मल जात को नहीं, हुजूर की जात की किसी एक सिफत को मौजू बना दिया जाए। तो अनु दसना है तुसी किस सोने ते लड़ लगे हो, किस करीम के दरवाजे पे बैठे हो, किस करीम का दामन थामा है, किसका अल्लाह ने उम्मती बनाया है। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई जमा हो और फिर हो क्या? हुजूर की मुकम्मल जात को नहीं, हुजूर की जात की किसी एक सिफत को मौजू बना दिया जाए। मिसाल के तौर पे कहा जाए आज खिताबात होने हैं और उन्वान है सिर्फ हुस्न जमाल मुस्तफा, या कह दिया जाए कि आज सिर्फ इख्तियार मुस्तफा उन्वान है, या कह दिया जाए आज सिर्फ हुजूर का मकाम रिसालत उन्वान है, यानी हुजूर की जितनी शानें हैं उनमें से किसी एक को उन्वान बनाया जाए और सबको पाबंद किया जाए कि आज सब ने इसी उन्वान पे मुस्तफा की शान को बयान करना है। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई बयान करे, अंबिया भी बयान करे, सहाबा भी बयान करे, फरिश्ते भी बयान करे, सारे उलमा बयान करे और वक्त का तमाम हो जाए, तमाम बयान कर ले। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं इन सब के बयान के बाद भी जिसकी एक सिफत का भी हक अदा ना हो सके ना उसको मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाय हाय, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार इंजन यार जरा हाथ उठा के सियालकोटी जज्बा नजर आए, जैसे मेरे ख्वाजा साहब मैं मुजद्दिदी हूँ, नक्शबंदी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर के सिलसिले में बैत हूँ। मेरे पीरों में से एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसको मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं। मुजद्दिद अल-फसानी ने भी सियालकोट में वक्त गुजारा है, सियालकोट में वक्त गुजारा है और मेरा ससुराल शरीफ भी सियालकोट में है, तो ये दो रिश्ते आपके साथ बड़े अच्छे हैं। एक बार हाथ उठा के कहना है जैसे मेरे सरकार, सियालकोटियों कंजूसी कर रहे हो हाथ चुके को, जैसे मेरे सरकार। मैंने आपके आगे गा गा के तकरीर नहीं करनी, सिर्फ एक बार जरा जज्बा आपका हो जाए और फिर मैं अपनी बात आपके दिल में उतारूं। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं को
यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे तेरे सरगा। इसमें मजा नहीं आता। यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, मेरी निगाहों में चचदा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा। यार मेरा मुस्तफा बेमिसाल, कमाल है मेरा मुस्तफा। अल्लाह ने मेरा मुस्तफा को हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल बनाया। मैं जिस उन्वान पे भी सियालकोट में तकरीर करता हूँ ना, इस मज़ार पे मैं ये शेर कहीं ना कहीं से जरूर बीच में ले आता हूँ, क्योंकि सियालकोट वालों का यह अकीदा बड़ा मजबूत है। अच्छा, अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल बनाया। शान देखो तो बेमिसाल, शान रिसालत देखो तो खत्म नबूवत का ताज कभी सर पे नजर आएगा, कभी मस्जिद अक्सा नजर आएगी कि तमाम अंबिया सफों में खड़े हैं, मेरा नबी इमाम बल के सामने खड़ा नजर आएगा। मकाम रिसालत देखो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे अरिनी कहते नजर आएंगे, जवाब लन तरानी आता नजर आएगा। या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, जवाब आता नजर आएगा लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकते। हजरत मूसा तूर पे कलाम करते नजर आएंगे, हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम आवाज पे कलाम करते नजर आएंगे। मकाम रिसालत देखो तो सब पीछे रुकते नजर आएंगे, मेरे मुस्तफा सिदरा से भी आगे जाते नजर आएंगे, सिदरा से भी आगे जाते नजर आएंगे। मेरे मुस्तफा का हुस्नो जमाल देखो ना, मेरे मुस्तफा का हुस्नो जमाल देखो तो हुस्न अल्लाह ने ऐसा दिया है। सियालकोट वालों, मेरा नबी इतना सोना है, इतना सोना है, इतना सोना है, जहां जाता छा जाता, ऐसा सोना नबी है मेरा। मेरा नबी इतना सोना है। अगर हुस्नो जमाल देखोगे ना तो अल्लाह ने हुस्नो जमाल ऐसा दिया है। साहबा कहते हैं कि अगर कुरान की एक आयत भी नाजिल ना होती और हुजूर अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा भी ना दिखाते, ना हुजूर चांद तोड़ते, ना हुजूर सूरज को मोड़ते, ना हुजूर मुर्दे को जिंदा करते, ना हुजूर पत्थर से कलमा पढ़ाते, कुछ भी ना करते, ना हुजूर कोई मौजज़ा दिखाते, ना कुरान की कोई आयत नाजिल होती। साहबा कहते हैं हुजूर सोने ही इतने थे, हुजूर की नबूवत की दलील के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, हुजूर का चेहरा ही काफी था। इसी तरह अगर हुजूर के पैगाम को देखो ना, हुजूर की सीरत तैयबा को देखो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा भी इतनी मुकम्मल है कि इसकी मिसाल हमें भरी कायनात में कहीं और नहीं मिलती। मैंने इस उन्वान पे कुछ आपसे कलाम करना है। हम अहले तसव्वुफ से वाबस्ता लोग हैं। यहाँ पर तकरीबन वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे शेख का दामन थाम रखा है, सिलसिला बैत में है, सिलसिला आलिया नक्शबंद में है, या कोई किसी भी सिलसिले के अगर वाक़अतन कोई बुजुर्ग हैं और उनका मुरीद है। और यह अल्लाह का काम ये नहीं होता कि बस जो है वो काम करके दिखाते रहें जो माज़ अल्लाह आपको लगे कि भाई कोई सर्कस देखने आए हुए हैं। और यह अल्लाह की करामात बिल्कुल होती हैं और उनकी करामात बजा होती हैं और उनकी करामात बरहक होती हैं। लेकिन औलिया अल्लाह का असल काम होता है कि लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना, लोगों की तरबियत करना, लोगों को शरीयत के बारे में बताना। अल्लाह वालों का फैज़ ये नहीं है हमारे हजरत का बड़ा फैज़ है। भाई फैज़ क्या है कि कोई बीमार जाए वो ठीक हो जाता है, भाई बिल्कुल ठीक है। अल्लाह वालों की दुआ से बीमार दुरुस्त होते हैं, अल्लाह वालों की दुआ से अल्लाह ताला मर्ज को दूर करता है। लेकिन अल्लाह वालों का मकसद ये तो नहीं कि क्लिनिक खोल के बैठ जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये ही नहीं कि बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये नहीं कि गाड़ियां 1 से 2 हो जाएं। अल्लाह वालों का फैजान ये नहीं कि कोठियां 1 से 4 हो जाएं। अल्लाह वालों का फैजान ये है कि बेनमाजी आए तो नमाजी बन जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये है कि शरीयत का तारिक आए तो शरीयत पे अच्छा अमल करने वाला बन जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये है कि कोई कम तोल के रेडी पे बेचने वाला आए तो वो एक ईमानदार बन जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये है कि कोई बद अखलाक आए तो बाअखलाक बन जाए। अल्लाह वालों का फैजान ये है कि कोई झूठा आए तो वो सच्चा बन जाए। अल्लाह के वालों का असल फैजान ये है कि अल्लाह की मोहब्बत से खाली दिल ले के अल्लाह के वली के पास बैठे, अल्लाह का वली उसकी मोहब्बत के
अल्लाह ही से उसके दिल को भर दिया करता है। हज़रत गौसे आज़म से जब किसी ने पूछा ना कि अल्लाह का वली कौन है, हज़रत गौसे आज़म ने कहा अल्लाह का वली वो है कि तेरा जिस्म उसके करीब होता चला जाए तो वो तेरे दिल को अल्लाह के करीब करता चला जाए। यही तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के वली की पहचान यह है कि उसका चेहरा देखोगे उसका चेहरा, लेकिन याद अल्लाह की आने लग पड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का जो फैजान होता है वो ये होता है। तो जब अल्लाह के वलियों के पास कोई आता है, ख्वाजा साहब अगर कोई सारा दिन मेरे शेख तरीकत के पास बैठ जाए, हजारों लोग आते हैं मुलाकात करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं रात के इस पहर में ये हजारों लोग जमा हैं, मेरे शेख तरीकत के पास अगर कोई बैठे सारा दिन बैठा रहे, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर कहेगा कि हजरत मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं, ये उसका जवाब देंगे हुजूर की सीरत पढ़ लो जाएगा। इतने में कोई साइंटिस्ट आ जाएगा, कोई साइंस का तालिब इल्म आएगा, कहेगा मैं अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, ये कहेंगे अच्छा जाओ हुजूर की सीरत को पढ़ लो। इतने में कोई बंदा आएगा, वो कहेगा भाई मैं सियासी निजाम से मुतमईन नहीं हूँ, मैं सियासत में आना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, अच्छा निजाम कायम करना चाहता हूँ। हमारे शेख सोचेंगे अच्छा 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 जाओ हुजूर की सीरत का पढ़ लो। इतने में कोई आएगा बोलेगा मैं गरीब आदमी हूँ, तजारत करना चाहता हूँ, अच्छा ताजिर बनना चाहता हूँ। हमारे शेख सोचेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा जाओ हुजूर की सीरत का पढ़ लो। इतने में कोई जॉब करने वाला आएगा, वो कहेगा मैं जॉब में तरक्की करना चाहता हूँ, जॉब ही करना चाहता हूँ लेकिन जॉब में तरक्की करना चाहता हूँ। हमारे शेख सोचेंगे अच्छा जॉब में तरक्की करना, अच्छा जाओ तुम भी हुजूर की सीरत पढ़ लो। इतने में कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, हजरत मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं मुल्क की हालात अच्छे करना चाहता हूँ। हमारे शेख कहेंगे अच्छा जाओ हुजूर की सीरत पढ़ लो। इतने में कोई जनरल साहब अगर आ जाए और वो कहें कि हजरत मैं दिफाई सरहद दफाई मामलात में मजीद बेहतर करना चाहता हूँ, मुल्क की स्ट्रेटेजी को पॉलिसी को क्या करूं, हमारे शेख बोलेंगे अच्छा तुम भी जाओ हुजूर की सीरत पढ़ लो। पास बंदा बैठा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा डॉक्टर को डॉक्टर की मिसाल दो ना, साइंटिस्ट को साइंटिस्ट की मिसाल दो ना, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन की मिसाल दो ना, जर्नल को किसी अच्छे जर्नल की मिसाल दो ना। कोई डॉक्टर के लिए अच्छा रोल मॉडल बनेगा, साइंटिस्ट के लिए अच्छा रोल मॉडल बनेगा। अब आप बताइए अगर कोई मुझे कहे कि मैं जो है वो अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और मैं बोलूं कि जाओ आइंस्टाइन को पढ़ लो, अगर कोई मुझे बोले कि मैं अच्छा आलिम दीन बनना चाहता हूं, मैं उसको बोलूं कि आइंस्टाइन को पढ़ लो। अगर कोई मुझे बोले कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूं, मैं बोलूं जाओ अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ लो, तो मुझे यही बोलेगा ना कि भाई कैसी बात कर रहे हो, पागल हो। मैं बोलूंगा ये बहुत बड़े लोगों की मिसाल दे रहा हूं, वो बोलेगा वो बड़े लोग हैं लेकिन अपने शोबे में बड़े लोग हैं, मुझे मिसाल देनी है तो उसकी दो जो मेरे शोबे का बड़ा आदमी है, जिसको पढ़ के मैं अपने शोबे के बारे में ज्यादा सीख सकूं। समझ रहे हैं ना? आप किसी को बोले, कोई आए आपके पास मैं अच्छा फुटबॉलर बनना चाहता हूं, आप बोले कि जाओ शाहिद अफरीदी को देख लो, वो क्योंकि मुझे एक ही क्रिकेटर का नाम याद है इसलिए उनका ले लिया, वो ये बोलेंगे कि भाई बात ये है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा लेकिन मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी, मैंने फुटबॉल खेलना है, मुझे किसी अच्छे फुटबॉलर का नाम बताओ। मेरा ख्याल है मजमा एक बार मुझे बताए, बात समझ आ गई ना? हर बड़ा बंदा बड़ा बनेगा, रोल मॉडल बनेगा, लेकिन उसके लिए बनेगा जो उसके शोबे से ताल्लुक रखता होगा। सियालकोट वालों, किसी को मौजज़े पे यकीन नहीं है तो आओ तुम्हें मैं अपने नबी का जिंदा मौजज़ा बताता हूं जो आज 1450 साल बाद भी देखा जा सकता है। हाँ, हर शोबे की बेहतरीन रहनुमाई अगर किसी एक जात में देखना चाहते हो, मुसलमान नहीं भी हो ना, तो आओ मेरे नबी को देखो, मेरे नबी की सीरत मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। सारे हजरात अपनी तवज्जो इधर रखे, किसी को मोबाइल फोन पे जरूरी काम है तो चार तरफ मजमे के दरवाजे हैं, बाहर जा सकता है। हुजूर की महफिल है, कोई तमाशा नहीं हो रहा, कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा, मजमे में सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, वरना चारों तरफ एग्जिट्स मौजूद हैं, सेफ एग्जिट्स हैं, कोई रोकेगा भी नहीं। बड़े भरपूर तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुनना है। ये मेरा नबी है। कोई डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरे नबी की सीरत पढ़े, उसको लगेगा सारी तालीम बराह रास्त उसके लिए जा रही है। कोई अच्छा अगर पॉलिटिशियन बनना चाहता है, मेरे नबी की सीरत को पढ़े, उसको लगेगा कि बराह रास्त सारी तालीम उसके लिए आ रही है। कोई अच्छा सिपा सालार है या अच्छा
जर्नल है और अच्छा मजीद होना चाहता है, वो मेरे नबी की सीरत को पढ़ेगा, उसको लगेगा सारी तालीम उसके लिए आ रही है। कोई जज है, वो अच्छा जज बनना चाहता है, जब वो मेरे नबी को पढ़ेगा उसको लगेगा सारी तालीम उसके लिए है। कोई अच्छा ताजिर बनना चाहता है, मेरे नबी की सीरत को पढ़ेगा, उसको लगेगा सारी तालीम है ही उसके लिए। कोई अल्लाह के करीब होना चाहता है, मेरे नबी की सीरत को पढ़ेगा, उसको लगेगा सारी तालीम है ही उसके लिए। और मेरा नबी वो है, अल्लाह ने मेरे नबी की सीरत को सियालकोटियों इतना मुकम्मल बनाया है, किसी भी शोबे का बंदा मेरे नबी को पढ़ेगा, उसको लगेगा सारी बात हो ही मुझसे रही है और मुझे रहनुमाई दी जा रही है। ये आज भी 1400 साल बाद मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है जिसको देखा जा सकता है। हजरत हर किसी की तालीम जो है ना, आज जो हमारी बातें हैं वो आज के तौर पे जदीद तहकीक होगी, लेकिन आज से 100 साल बाद ये काबिल अमल नहीं होगी। आज की सारी तहकीक पुरानी हो जाएगी, स्टोन एज गिरी जाएगी। आज से 400 साल पहले जो बड़ी बड़ी तहकीक की जाती थी और उस दौर के लिए बात की जाती थी, आज क्या हमारी वो नाफिजुल अमल है? नहीं, हमारे लिए वो हिस्ट्री बन चुकी है। हमारे लिए आज की बात नाफिजुल अमल होगी, लेकिन 1450 साल बाद भी आज के जदीद दौर में भी जिसकी एक बात भी पुरानी नहीं हुई, बल्कि एक एक बात दौर के साथ रिलेट होती चली जा रही है, वो मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नबी अलैहि सलाम के इतने लंबे नारे 8-10 लगाओ तो पिंडी में पहुंच जाऊंगा। अब जल्दी से आजा, मेरी बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है। जब इंसान, याद रखिएगा, जब मैं हुजूर की जीरत तैयबा मुकम्मल ज़ाब्ता है याद है, जब इंसान कफालत में होता है ना तो जिंदगी मुख्तलिफ होती है। जब अमली जिंदगी में कदम रखता है तो मुख्तलिफ शोबों में उसको मुख्तलिफ शोबा अफकार के हामिल लोग नजर आते हैं। जब इंसान दुनिया में निकलता है, रियल लाइफ में कदम रखता है, तो मुख्तलिफ शोबों के लोग उसको मुख्तलिफ अफकार के लोग उसे हर शोबे में टकर रहे होते हैं। हर कोई कह रहा होता है कामयाब होना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ, सारी कामयाबी इधर मिलेगी। जब इंसान दुनिया के तारीक रस्तों में गुम हो जाता है ना, उस वक्त इंसान अपनी नजर अपने रब की तरफ उठाता है। या अल्लाह, कामयाब होना चाहता हूँ, कामयाब इंसान होना चाहता हूँ, कहाँ जाऊं? उस वक्त अल्लाह बंदे की दस्तगिरी करता है। अच्छा, तो दुनिया में मुअज़्ज़िज़ इंसान बनना चाहता है? बंदा कहता है हाँ या अल्लाह। अच्छा, तुझे दुनिया में कामयाबियां दरकार हैं? बंदा कहता है हाँ या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तो दुनिया में माल भी इज्जत से कमाना चाहता है? बंदा कहता है हाँ या अल्लाह। इंसान, अच्छा तू जो है वो दुनिया में अच्छा मुअज़्ज़िज़ रुतबा भी पाना चाहता है, तरक्की भी करना चाहता है? हाँ या अल्लाह, करना चाहता हूँ। अच्छा, तू इलाके में मुअज़्ज़िज़ इंसान भी कहलाना चाहता है? हाँ या अल्लाह, ये भी चाहता हूँ। अच्छा, तू मेरा कुर्ब भी चाहता है? हाँ या अल्लाह, तेरा कुर्ब भी चाहता हूँ। अच्छा, जन्नत में भी जाना तुझे दरकार है? हाँ या अल्लाह, पुल सरात पार करके जन्नत में भी जाना चाहता हूँ। ये सारी कामयाबियां चाहता है? हाँ या अल्लाह, ये सब कामयाबियां दरकार है। अल्लाह फरमाता है फिर परेशान क्यों होता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जा मेरे नबी के नक्शे कदम पे चल, मेरे नबी की सीरत अपना ले, एक जात से तुझे ये सारे सौदे, सारी कामयाबियां मिलती चली जाए। यानी अल्लाह फरमा रहे कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बेस्ट पर्सनैलिटी टू फॉलो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलो, हुजूर को फॉलो करो, हुजूर को अपना रोल मॉडल बनाओ, दुनिया की हर कामयाबी तुम्हें दहलीज मुस्तफा से मुयस्सर आ जाएगी। इस आयत में अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के लिए और रहती दुनिया के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और ज़ाब्ता हयात करार दे रहा है। जब हम सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम अफ़वाल, हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम आदात, हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम अक़वाल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कहा, जो किया, जो करने को कहा, जो करके दिखाया, वो सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में आता है। और अल्लाह ताला ने एक एक चीज को महफूज किया है, एक एक चीज को महफूज किया और फिर हमें फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो किए चले जाओ। सियालकोटियों, बड़ी तवज्जो दरकार है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, सिकंदर आजम जैसे लोग गुजरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पे एक वक्त में हुकूमत की, पूरी दुनिया का एक बादशाह जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं।
बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं, बड़े बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिनका दुनिया में बड़ा नाम है। अच्छा ये तो चलो दुनिया के लोग हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई कहे कभी मुझे सिकंदर आजम बनना है, आज या राना जमीर साहब कहें कि मैंने सिकंदर आजम बनना है, तो ठीक है, सिकंदर आजम का बन जाने का ख्वाब देखना तो अच्छा है। कोई पूछे भाई सिकंदर आजम आप क्यों बनना चाहते हैं, वो बोले भाई सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया में एक वक्त पे हुकूमत की, तो ठीक है, ख्वाहिश तो अच्छी है, तरीका तो अच्छा है, ये ख्वाहिश तो की जा सकती है कि उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ये ख्वाहिश तो रख ली, सिकंदर आजम बनना है। लेकिन अब अगर ये कहें कि सिकंदर आजम मेरा रोल मॉडल है, मैंने खाना भी वैसे खाना है जैसे सिकंदर आजम खाता था, मैंने पानी भी वैसे पीना है जैसे सिकंदर आजम पीता था, मैंने नाखून भी ऐसे काटने हैं जैसे सिकंदर आजम काटता था, मैंने बैठना भी ऐसे है, यहां तक कि मैंने लेटना भी ऐसे है जैसे सिकंदर आजम लेटता था। अगला पूछेगा हजरत वाला ये कैसी बात कर रहे हैं, सिकंदर आजम खाता कहते था, इससे हमें क्या गर्ज। ठीक है, बड़ी बात थी कि उसने एक वक्त में दुनिया में हुकूमत की, लेकिन जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो खाते कैसे थे, पीते कहते थे, सोते कैसे थे, चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, नाखून कैसे काटते थे, इससे दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बस उन बड़े लोगों के बड़े काम हिस्ट्री में बाकी हैं, बड़े लोगों के जिक्र के साथ उनके पास 2-4 बड़े काम आएंगे, इसके अलावा किसी को कोई गर्ज नहीं है। अच्छा इनको छोड़ो दुनियादारों को, इस 1,24,000 कवो बेश अंबिया हुजूर से पहले आए, चंद के नाम महफूज हैं और उन जिनके नाम महफूज हैं उनकी भी मुकम्मल सीरत मौजूद नहीं है, उनके बाज वाक़यात या बाज अहवाल मौजूद हैं। 1.25 लाख कमो बेश अंबिया में से बाज के नाम मौजूद हैं और जिनके नाम मौजूद हैं उनकी भी पूरी जिंदगी मौजूद नहीं है। अगर कोई फॉलो करना चाहे तो उनके चंद अहवाल या चंद वाक़यात मौजूद है। लेकिन मैं सदके ना जाऊं अपने नबी की सीरत पे, मैं कुर्बान ना जाऊं मकाम मुस्तफा पे, मैं कुर्बान ना जाऊं शान मुस्तफा पे। आज से 40 साल पहले सियालकोट में किसकी हुकूमत थी, इस पूरे मजमे में से किसी सियालकोटी को नहीं पता होगा। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया में हुकूमत की, इसके अलावा किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। और ये तो दुनिया की बातें है ना, 1.25 लाख नबियों में से चंद के नाम बाकी हैं और उन जिनके नाम बाकी हैं उन नाम तो सबके बुलंद हैं, सबके बाकी हैं, सबकी शानें भी बाकी हैं। चंद के नाम लोगों को पता है और जिनके नाम पता है उनकी चंद बातें पता है। लेकिन सियालकोटियों, आज से 1450 साल पहले मेरा नबी चलता कैसे था ये भी महफूज है, मेरा नबी खाना कैसे खाता था ये भी महफूज है, मेरा नबी पानी कैसे पीता था ये भी महफूज है, मेरा नबी नालैन कैसे पहनता था ये भी महफूज है, मेरा नबी नाखून कैसे काटता था ये भी महफूज है, मेरा नबी हाथ कैसे धोता था ये भी महफूज है, मेरा नबी लेटता कैसे था ये भी महफूज है, मेरा नबी जिस सवारी पे बैठ कर सवारी करता था उस याफूर का नाम भी मौजूद है, उस हन्नाना का नाम भी महफूज है। मेरे नबी तो मेरे नबी है। 1450 साल को छोड़ो, 1450 साल को छोड़ो, 14 साल पहले पंजाब का वजीर आला कौन था किसी को पता है? नहीं पता होगा। लेकिन 1450 साल पहले मेरे नबी के मस्जिद के मुअज्जिन का नाम दुनिया के किसी कोने में जाके पूछो, बच्चा बच्चा कहेगा बिलाल हबशी, बिलाल हबशी, बिलाल हबशी। ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। जैसे मेरे सर का अब नहीं पता चल रहा यार, हाथ उठा के बोलो ना। मैं तो ऐसी शान बयान कर रहा हूँ जिसका गैर मुस्लिम भी इनकार नहीं कर सकेगा। हाथ उठा के। और सियालकोटी हो, कोई अमीर हो वो दौलत पे नाज करे, कोई वजीर हो वो इक्तदार पे नाज करे, कोई हसीन हो वो जमाल पे नाज करे, कोई बड़ा बच्चा हो वो अपने नस्ब पे नाज करे, उम्मती क्यों ना नाज करे? हाथ उठा के कहो जैसे मेरे से। आज
सियालकोटी थक गए यार जरा सबकी आवाज आए ना, पता चले। मुझे पता है सियालकोटी जिद्दी होते हैं, मुझे तजुर्बा भी बहुत है, लेकिन एक बार जरा हाथ उठाओ ना अपने नबी के नाम पे और दोनों हाथों को उठा के ऐलान करो ना, बताओ ना दुनिया को, जरा सुनाओ ना दुनिया को, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार। सियालकोटियो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जैसे मेरे सरकार है ऐसा। वअहसन मिल कलम तरकत आइनो वअजमल मिल कलम तालिदिल निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। यही तो मतलब है जैसे मेरे सरकार। मौला अली ने देखा ना, कहा लमारा कबलाहु वाला बादाहु मिसलाहु या रसूल अल्लाह, इसका भी यही मतलब है जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। क्या बात है मेरे मुस्तफा। अच्छा, फिर सिर्फ मेरे मुस्तफा की सीरत महफूज ही नहीं, बल्कि हजरत बड़ी बात यह है कि आज 1.5 बिलियन 1.5 अरब लोग इस सीरत को अपनाए हुए हैं। 1.5 अरब लोग, हमारा दावा इससे ज्यादा है। ठीक है, अब पाकिस्तान की आबादी 14 कितनी बताई, 24 करोड़ बताई जाती है। जो गर्दिश करने वाले लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि शायद 24 करोड़ भी कम बताई जा रही है, लेकिन मेरा इसमें कोई तबसरा नहीं है। जो बताई जा रही है हम उसी को तस्लीम करते हैं। इसी तरह 1.5 अरब मुसलमान कहे जाते हैं। अब एक तरफ गूगल कहता है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम, और फिर 17-18 साल से यही तादाद। जब ये कह रहे हो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इज इस्लाम, तो फिर ये भी मानो कि वो बढ़ रहा है। लेकिन 17-19 साल से सिर्फ 1.5 अरब मुसलमान, हमारा दावा इससे ज्यादा है। लेकिन आज भी 1.5 अरब लोग इस सीरत को फॉलो कर रहे हैं। एक पूरी सिविलाइजेशन कायम है सीरत मुस्तफा पर। और इससे भी बड़ी बात यह है, दुनिया के जितने निजाम हैं वो सारे निजाम देखने के बाद आज दुनिया ये मानने पे मजबूर हो रही है कि जितने निजाम इस वक्त दुनिया में कायम है, सबसे बेहतर निजाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है। किबला आरिफुल हक शाह साहब मद्दजिल्लाहु अलैहि बैठे, शेखुल हदीस के शहजादे हाफिज अहमद रजा साहब बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी जब अभी कुछ अर्सा पहले भी मुलाकात हुई, मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत वेल रेड शख्सियत है, पढ़ते रहते हैं, बड़ा मुताला करने वाले हैं, बड़े फिक्र और नजर रखने वाले हैं, किताबों के ऊपर नजर रखने वाले हैं। दी 100 किताब लिखी माइकल हार्ट ने। माइकल हार्ट तो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, बहुत बड़ा रिसर्चर था, मुहक्किक था। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम दी 100 था। अभी मुसलमान नहीं है, सीरत मुस्तफा आपके आगे बयान कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनो। दी 100 किताब लिखता है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया के रिसर्चर से राब्ता किया। बड़े बड़े जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनके रिसर्चर से राब्ता किया। आलमी तौर का मुहक्किक था, तो आलमी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर से राब्ता किया। और ये अंग्रेज है, मुसलमान नहीं था अभी। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर से राब्ता किया और आंख खगालता गया तारीख के। तारीख में जितने कामयाब लोग दुनिया में गुजरे हैं सबके नाम जमा किए। खंगालते 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 100 के नाम जमा किए और दी 100 किताब लिखी। उसका दिल ना बढ़ा, उसने 100 से भी खंगालना शुरू किया। मुसलमान नहीं है, तनकीदी नजर से खंगालते हुए पहुंचा 90 पे।
मजीद दिल किया, खंगालता गया। ये एक रिसर्चर नहीं है, पूरी दुनिया के रिसर्चर जिसके साथ हैं, तारीख दुनिया के कामयाब लोगों के नाम इकट्ठे किए हैं। खंगालते खंगालते पहुंचा 10 पे, अभी भी दिल नहीं भरा। खंगालते खंगालते पहुंचा 5 पे, अभी भी दिल नहीं भरा। फिर गहरी नजर लगा के बैठ गए, तकाबुली जायजा लेना शुरू कर दिया। अच्छा, इसने ये कहा तो फला ने ये कहा, फला ने ये किया तो मुकाबले में फला ने ये किया। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबा नहीं। वो सुखल है जिसमें सुखल ना हो, वो बया है जिसका बया नहीं। सियाल कोटियो माइकल हार्ट ने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंग्रेज रिसर्चर्स के साथ 5 को खंगाला तो निकला एक जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। माइकल हार्ट ने कहा, मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मानता हूं कि इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। यार अब तो मैंने बताया ना, सारे रिसर्चर्स भी ये मान रहे हैं। सुन्नी ना कहे ये कैसे हो सकता है? हाथ चुक गया हो। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। बंदा जो जा भी होए, निस्बत तो बोल देती है ना, निस्बत तो कहीं ना कहीं अपना आप दिखाती है। कहा ना, कोई मिसल मुस्तफा का। बंदा जो होए निस्बत अच्छी गल्ला करांदी है। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। कोई मिसल, यकीन है ना इसमें? सारे कहो कोई मिसल मुस्तफा का कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा। सारा मजमा हाथ उठा के कहेगा अगली बात, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। मेरी गुफ्तगू इख्तितामी मराहिल पे, मैंने अपनी बात को खत्म करना है। तुम थके तो नहीं हो? जो जो थक गया जरा हाथ उठाए, जो थका है हाथ उठाए। किस किस को और सुनने को दिल कर रहा है जरा हाथ उठा के। आगे चलना है। जबरदस्ती तकरीर थोपने की मेरी आदत नहीं है। बात लोगों को होता है ना, माइक मिल जाए तो चिमुट जाते हैं, जैसे करंट है छोड़ नहीं पा रहे। मेरी वो आदत, मेरी आदत है मजमा सुनना चाह रहा हो, क्योंकि वो मजमे मेरे लिए नई बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह जिस कोने में चले जाए दुनिया हैरान हो जाती है ये लोग आते कहां से। क्योंकि उसकी वजह यह है, ख्वाजा साहब हमने कभी अपनी बात की ही नहीं है, और बात नौकरों की होती भी नहीं है, बात मालिकों की होती है। बात मालिकों की होती है, हमने कभी अपनी बात की ही नहीं। और दूसरी बात यह है, अपनी बात हो तो करे ना, बात दुनिया में है ही एक, और वो बात मुस्तफा की है। अपनी बात भी हम करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि ऐसे आका का, ऐसे आका का बंदा हो रज़ा, मैं ऐसे
शेर और फिर मैं अपनी बात को खत्म करने पे जाऊंगा, अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से पे। सिद्को अदलो करम हिम्मत में, तो चार बंदे ज़हन में आ रहे हैं। सिद्को अदलो करम और हिम्मत में, तो चार लोग आ रहे हैं ज़हन में। सिद्को अदलो करम हिम्मत में, सिद्को अदलो सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मा की सखावत, हैदर की शुजाअत। सिद्को अदलो करम हिम्मत में, सिद्को अदलो करम हिम्मत में, 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के। एक शेर मेरे आका का वो दर है जिसमें, बस फकीर कहते हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब, इनका तो मैंने देखा है बड़े से बड़े वजीर भी बन जाए तो दरवाजे अपने लोगों के लिए खुले रखते हैं, यहाँ आके बैठते हैं। ऐसे की बात नहीं कर रहा, बाज ऐसे लोग होते हैं ना, बंदा कहता है भाई मैं वजीर के दरवाजे पे माथा घिसा घिसा के थक गया, बात ही नहीं सुनी गई। या किसी अमीर के दरवाजे पे गया, माथा घिस गया मेरा, लेकिन बात उसने नहीं सुनी। अच्छा, अब यहाँ पर बात सुनी गई थी नहीं, यहाँ तो सबकी सुनी जाती है, सिर्फ माथा घिस गया की मिसाल समझाई है। वरना यह दर तो वो है जहाँ पर यह भी नहीं सवाल किया जाता क्या चाहिए, बस कोई आ जाए तो उसके मांगने से पहले झोली को भर दिया जाता है। मेरे आका का वो दर है जिसमें, ओ मेरे आका का वो दर है जिसमें, मेरे आका का वो दर, आका का वो दर, आका सियालकोटिया सारे वालों, मेरे आका का वो दर, आका का वो दर, आका का वो दर, आका का वो दर है जिसमें, ओ मेरे आका का वो दर है जिसमें, मेरे आका का वो दर है जिसमें, मेरे आका का वो दर है जिसमें। माथे घिस जाते हैं, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं। अल्लाह की कसम, हाफिज हामिद रजा साहब, मैंने अपनी आंखों से यह देखा है कि मेरे आका का वो दर है जिसमें, मेरे आका का वो दर। हम भला किसी से क्यों मांगे, हम किसी के दर पे क्यों जाए, जब मेरे आका का वो दर है जिसमें, मेरे आका का वो दर है जिसमें। माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के। अब आओ आखिरी बात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबके लिए रोल मॉडल कहा। अब सिर्फ ये नहीं कि किसी को नमाज पढ़ना सीखनी है तो हुजूर की सीरत पढ़े, किसी को रोजा कैसे रखना है इस पर हुजूर की सीरत पढ़े। मेरे नबी की सीरत कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन हो, अगर कोई सरबराह ममलिकत हो, अगर कोई किसी मुल्क का बादशाह हो या वजीर आजम हो, अपने मुल्क की खिदमत करना चाह रहा है, उसको भी इरशाद हो रहा है रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ लो। अगर कोई एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी करना चाहता है, इब्न खुल्दून कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने रियासत का क़याम फरमाया ना,
उस वक्त अरब मईशत पसंद नहीं थे, अरब में कोई मईशत के असूल नहीं थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, उससे पहले दौर जहलियत में असूल यह था कि किसी भी बात में फैसला कैसे होता था, इंसाफ के मुताबिक नहीं, कानून जो है वो ताकत के ताबे होता था। दो बंदों का मसला हुआ, झगड़ा होता था, जो झगड़े में गालिब आ जाए, जो झगड़े में जीत जाए, दूसरा हक पे भी हो तो बस जो जीत गया गालिब आ गया वही हक पे गिरा जाता था, फैसला उसके हक में होता था। जिस माशरे में हर बात का इंजाम और नतीजा और जो फैसला है वो झगड़ा ही होता था, दो छोटी सी बात पे भी मुख्तलिफ अफकार के हामिल लोग एक बात पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। उस दौर में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रियासत कायम फरमाई, और जब रियासत कायम हो गई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की, उसके पहले एकदम ने लोगों को आंखों को खोल के रख दिया, जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाक मदीना ऐसा एग्रीमेंट फरमाया, डिफेंस एग्रीमेंट फरमाया यहूद के साथ, कि जिसने लोगों की आंखें को खोल के रख दिया। हुजूर ने यहूद के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन फरमाया और यह करके दिखाया कि हर बात का हल झगड़ा नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए अच्छे तरीके से बातचीत करके किस तरह एक इलाके में, एक जगह पर, एक रियासत में छोटे मोटे इख्तिलाफ नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी किस तरह अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। अगर कोई कहता है इस्लाम में इंटरफेथ हार्मनी की इजाजत नहीं है तो ये देख ले, पहला इक़दाम मिसाक मदीना का हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूद के साथ डिफेंस एग्रीमेंट फरमाया और यह करके दिखाया कि हर बात का अंजाम झगड़ा नहीं है, हर बात का जो तरीका है वो झगड़ा नहीं है। पहला हल, हर बात का पहला हल ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इफ़हाम और तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात करके, बातचीत करके मसले को हल भी किया जा सकता है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी एक रियासत में अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह करके दिखाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मईशत के असूल को अगर देखो, कोई मईशत के असूलों को देखना चाहता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मईशत के वो असूल मुरत्तब फरमाए। जब रियासत को कायम फरमाया उस वक्त हालत यह थी कि अमीर अमीर तरीन था और गरीब गरीब तरीन था। सियालकोट वालों, मईशत के कोई असूल नहीं थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मईशत के ऐसे असूल मुरत्तब किए कि थोड़ा ही वक्त गुजरा, ये नहीं किया कि अमीरों से सब पैसे लेके गरीबों को दे दिए, और ये भी नहीं किया कि अमीरों की हालत खराब कर दी। मईशत के असूल मुरत्तब किए और नतीजा यह था, चंद साल पहले जिसके पास, जिस इलाके में लोगों के पास खाने को सही रोटी नहीं थी, हजरत फारूक आजम के दौर में मईशत इतनी अच्छी हो चुकी थी, लोग मदीना पाक में ज़कात देने के लिए फकीर तलाश किया करते थे, ज़कात लेने वाला फकीर नहीं मिला करता था। और इसको सिर्फ मौजज़ा नहीं कहा जाएगा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का विज़डम था, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटजी भी थी। एक सहाबी हाजिर हुए, हुजूर ने मेहनत का दर्ज दिया और मैं ना तजारत करो, रिज़्क़ के 10 दरवाजे हैं, 9 को अल्लाह ने तजारत में रखा है। हुजूर ने फरमाया तजारत करना अंबिया की सुन्नत है। हुजूर ने जो कुछ फरमाया उसका नतीजा है तजारत करना अंबिया की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी तजारत फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल कायम फरमाई, ऐलान नबूवत से पहले जब खुद तजारत फरमाई। हुजूर की तो सारी जिंदगी बेमिसाल है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ताजिर, अगर कोई तजारत कर रहा हो ना, बिजनेसमैन हो और तुम बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन मस्जिद में आते जाते हो, तो ये ना कहा करो ये तो दुनियादार है, ये तजारत करने वाले ताजिर तो दुनियादार है, इनका दीन से क्या काम। अगर कोई तजारत दीन के असूलों के मुताबिक कर रहा है और उसकी तजारत उसको अल्लाह और उसके रसूल के रस्ते से नहीं रोक रही और अपनी तजारत के जरिए, ज़कात के जरिए, सदका खैरात के जरिए दीन की मदद भी कर रहा है, तो उस ताजिर को दुनियादार कह के गुजर न जाया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, उसको नबियों की माहियत मिलेगी क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने दर्श भी दिया। एक साहबी हुजूर के पास आए, रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की, या रसूलल्लाह माल नहीं है। हुजूर चाहते ना तो उसको जमीन से पत्थर उठा के देते, वो हीरा बन जाता, उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती। लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को दर्श भी दिया है। हजरत हमारे यहाँ ये बहुत है, कोई अमेरिका से पढ़ के आएगा, इंग्लैंड से पढ़ के आएगा, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा,
लेकिन अगर आता ही उससे पूछोगे मुद्दा क्या है डिग्री का, तो वो कहेगा किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। ठीक है जॉब करो, लेकिन तजारत करना अपनी आदत जरूर बनाओ। कहीं जॉब कर भी रहे हो तो छोटी मोटी कहीं तजारत जरूर करो, अपना बिजनेस सेट करने की जरूर कोशिश करो, इसमें अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाता है। सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास तंगी माश है, कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या है? या रसूलल्लाह एक प्याला है, कंबल है। हुजूर ने फरमाया बेच के लाओ। बेच के आए। हुजूर ने फरमाया अब इससे जो ये रकम है ना, इससे एक कुल्हाड़ा लेके आओ लकड़ी का, और एक दस्ता लेके आओ और एक कुल्हाड़ा लेके आओ। वो लेके आया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़े को दस्ते पे लगाया और फरमाया जाओ लकड़ियां काटने का काम शुरू कर लो। उसने जाके लकड़ियां काटने का काम शुरू कर लिया। कुछ दिन बाद हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने थोड़े से दिनों में 10 दिनों में मुझे इतने पैसे दिए, 10 दिनार दे दिए। हुजूर ने फरमाया अब यहां बैठो, अब इसके 3 हिस्से करो। आप भी जब कमाई हो तो उसको यूं पहले मेहनत करो, कमाओ, और फिर ये हुजूर ने रास्ता बताया। हुजूर ने फरमाया अब इसके 3 हिस्से करो, एक अपने पे खर्चो, एक अपने घर वालों पे खर्चो, फिर एक अपने कारोबार में वापस इन्वेस्ट करो। लोग कमाते हैं लेकिन कारोबार में वापस इन्वेस्ट नहीं करते, बस जो चलता जा रहा है बस उससे आता जा रहा है। दोबारा इन्वेस्ट करना भी सिखाया कि ये नहीं कि बस एक जगह रोक लो, फरमाया उसको अपने कारोबार में दोबारा इन्वेस्ट करो। इससे हुजूर की सीरत तैयबा से ये दर्श मिल रहा है अपने गुलामों के लिए कि अपने कारोबार बस जो है बस उसको छोड़ नहीं देना, बल्कि उसको उसमें इन्वेस्ट भी किया करो। फरमाया एक से जो है अपने पे खर्चो, अपने घर वालों पे खर्चो, फिर एक हिस्से को दोबारा अपने कारोबार में इन्वेस्ट करो ताकि वो अच्छा मजीद बढ़े, और फरमाया फिर एक को अल्लाह के राह में गरीबों को सदका कर दो, गरीबों में तकसीम कर दो। उस सहाबी कहता है वो कहते हैं कि मैंने उसी अमल को जारी रखा जो हुजूर ने मुझे सिखाया था। हजरत फारूक आजम के दौर में वो सहाबी मदीना पाक के अमीर तरीन लोगों में गिना जाता था, अमीर तरीन लोगों में गिना जाता था। हुजूर ने मेहनत करना भी सिखाया। फिर हुजूर ने तो ये जो सूद की मुमानत फरमाई, आज भी मैं कहना चाहता हूँ, अपनी मौजूदा हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, और पूरी ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान की मईशत बेहतर करना चाहते हो, तो मजमा एक बार हाथ उठा के तायद करे, सूदी निजाम का खात्मा किया जाए। सूदी निजाम को खत्म करो, क्योंकि सूद का काम करने वाला अल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है। अल्लाह के साथ ऐलान जंग करके मईशत बेहतर हो यह मुमकिन ही नहीं है। क्या मेरी तायद करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते? अल्लाह अकबर। सूदी निजाम का खात्मा जरूरी है। सूद से जब रोका गया, अगर इसको मजहबी तौर से हट के भी देखा जाए, अल्लाह से ऐलान जंग या इसकी जितनी भी वजह बताई गई, सूद से जो आपकी इनकम हो रही होती है उसकी असल कोई नहीं होती, उसकी असल कुछ भी नहीं होती, ना उससे कोई जनरेट हो रहा होता है, ना आप उससे कोई मुअज्जिज होते हो, बस एक रकम पड़ी हुई है जिसका कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन अगर आप काम करते हो, आप फैक्ट्री खोलते हो मिसाल के तौर पे, उस फैक्ट्री के लिए आपको मुलाजमों की जरूरत होगी, वहां उनकी तनख्वाह लग जाएगी। उन मुलाजमों के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, वहां एक तनख्वाह लग जाएगी। फिर आप वहां पर कैंटीन की जरूरत होगी, वहां खाने पीने के लिए कैंटीन खोलोगे, उसके लिए लोगों के लिए पैसों की जरूरत होगी, उसके लिए लोगों का एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल चल पड़ेगा, कितने लोगों के चूल्हे चल पड़ेंगे, और आपके पास जो चीज आ रही होगी वो एक असली कुछ उसमें से इन्वेस्ट हो रहा होगा, और फिर आपकी जिंदगी भी बेहतर हो रही होगी, आप एक मुअज़्ज़िज़ इंसान भी गिने जा रहे होंगे। समझ आ रही है या नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ, और आज भी बड़े बड़े तजर्बात के बाद, बड़े बड़े बैंक्स के डिफॉल्ट होने के बाद, माहिरीन मईशत ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि एक वक्त आएगा कि दुनिया में सूदी निजाम को खत्म होना होगा, सूदी निजाम खत्म हो जाएगा। अब मैं बस इख्तिताम के आखिरी 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को लेके आता हूँ। आखिरी 5 मिनट मुझे आपकी तवज्जो भरपूर दरकार है। हजरत ये तो है ना, वो जदीद उलूम का भी जो दरवाजा लोगों पे रिसर्च का है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खोला है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खोला है। अभी कोविड-19 आया, कोविड आया, WHO ने कितना वक्त लगाया प्रिकॉशंस तलाश करने में कि इसके कैसे बचा जा सकता है। हजरत जब WHO ने प्रिकॉशंस को बयान किया ना, मैं अपने नबी पे सदके वारी गया। लोग WHO की प्रिकॉशंस पे हैरान हो रहे थे, मैं अपने नबी को उस पर कह रहा था क्या बात है मेरे नबी की। जो प्रिकॉशंस WHO ने कोविड के बारे में रिसर्च के बाद बताई, एग्जैक्ट वो प्रिकॉशन, अगर तुम बुखारी और मुस्लिम में किताब ताउन खोलोगे तो हुजूर ने ताउन का वायरस के लिए बयान फरमाई। इन्होंने क्या कहा? 6 फीट डिफरेंट डिस्टेंस होना चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिसको ताउन का वायरस लग जाए उससे 2 नेज़े दूर रहो, और 2 नेज़े 6 फुट का फासला बनता है। इन्होंने कहा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। मेरे नबी ने
इम्यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग करने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा लॉकडाउन कर लो जहां कोविड हो, ताकि वो बीमारी बाहर ना जाए और वहां से बीमारी अंदर ना आए। हुजूर ने फरमाया जहां ताउन हो वहां से अंदर ना जाओ और वहां से बाहर ना हो। जो प्रिकॉशंस आज तलाश कर रहे हैं मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी। 1400 साल पहले बयान फरमा दी। अब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, बुखारी में मौजूद है कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे से इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी किसी का भी मादा तखलीक अपनी माँ के पेट में पहले 40 दिन पानी के कतरे की सूरत में होता है, दूसरे 40 दिन जमे हुए खून की सूरत में होता है, तीसरे 40 दिन गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता आता है जो तुम्हारे जिस्म में रूह फूंक देता है। ये 120 दिन बनते हैं। हुजूर ने फरमाया 120 दिन यानी 4 महीने के बाद इंसान के बदल में जो बच्चा होता है औरत के बदल में, उसमें रूह आ जाती है। पहले 4 महीने रूह नहीं होती। आज मेडिकल साइंस कह रही है 4 महीने के बाद माँ के पेट में बच्चे में जान आ जाती है। मैं पूछता हूँ मेडिकल साइंस ने तो ये रिसर्च से बताया, मेडिकल साइंस ने तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए बताया। 1450 साल पहले कौन सी माइक्रोस्कोप थी या कौन सी अल्ट्रासाउंड मशीन थी जिसके जरिए मेरे नबी ने यह बताया? सुनियो, ये मेरे नबी का इल्म गैब है जो ये खबरें देता चला जा रहा है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने बताया था ये आखिरी 5 मिनट है गुफ्तगू के। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से हाजिर होकर पूछा कि या रसूलुल्लाह कौन सी चीज है जिसकी वजह से बेटा होता है या कौन सी चीज है जिसकी वजह से बेटी होती है? हुजूर ने फरमाया अगर मर्द का पानी गालिब आए तो बेटा होता है और अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो बेटी होती है। हजरत 1856 में साइंस ने बताया कि इंसान के खुलिये में क्लोरोसोम होते हैं। अगर ये मर्द के ज्यादा हो तो बेटा होता है, औरत के ज्यादा हो तो बेटी होती है। 1856 में साइंस इतनी रिसर्च के बाद जिसको बयान कर रही है, 1400 साल पहले 1450 साल पहले मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह किस अल्ट्रासाउंड मशीन या किस माइक्रोस्कोप की मदद से बताया? साइंस आज जिसको तहकीक से जान रही है, एग्जैक्ट यह बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले अपने इल्म नबूवत से बयान कर दी। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है। अब मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान के जिस्म में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहले 40 दिन 41 रातें जब तुम माँ के पेट में होते हो, उसके बाद जब 42वीं रात आती है अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है जो तुम्हारी शक्ल बना जाता है। आज आप गूगल पे इमेजेस सर्च करें, जो माँ के पेट में 40वें दिन बच्चे की शक्ल है या 42वें दिन के बाद शक्ल है। 40 दिन तक पता नहीं होता गोश्त का लोथड़ा क्या है, 40 दिन तक नहीं पता कि यह क्या तैयार हो रहा है। जैसे 42वीं रात आती है ये तमीज की जा सकती है कि यह इंसान का बच्चा है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह 1450 साल पहले फरमाया और आज मेडिकल साइंस कह रही है कि जब माँ के पेट में इंसान को 40 रातें पूरी होती हैं, 41वीं रात आती है तो एक इंसान की शक्ल, इंसानी शक्ल नुमाया हो जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्ट ये बात आज से 1450 साल पहले अपने इल्म नबूवत से इरशाद फरमा दी। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शराब को इलाज के तौर के लिए पिया जा सकता है? इलाज समझ के बीमारी से बचने के लिए पिया जा सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, शराब में तो बीमारी के सिवा कुछ नहीं है। शराब पीना यानी खुद एक बीमारी है, इसमें बीमारी के सिवा कुछ नहीं है। आज मेडिकल साइंस कह रही है कि इंसान के जिस्म में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इंसान के जिस्म में इसलिए होते हैं कि इंसान को कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो उस बीमारी से फाइट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। बीमारी से बचने के लिए जो इंसान के जिस्म में जरूरी होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जरूरी होते हैं। और शराब जो मुस्तकिल पीता है, शराब पीने वाले के व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहती। यही सवाल जब 1450 साल पहले मेरे नबी से किया गया कि क्या शराब को
बीमारी के इलाज के लिए पिया जा सकता है। यह साइंस जो आज जवाब दे रही है, मेरे नबी ने 1450 साल पहले बताया कि शराब में बीमारी के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब नहीं तो फिर क्या है? इल्म गैब नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? ये डॉक्टर कीथ मोर, इसको जब बताया गया ना, इसने जब बताया कि इस तरह इंसानी जिस्म में जो है बच्चे की तख्लीक होती है, जब इसको बताया गया कि ये तहकीक तो पहले भी एक जात ने पेश की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस तरह 7 मराहिल में इंसान को तैयार किया जाता है। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके पास तो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, कोई बहुत बड़ी माइक्रोस्कोप है। बताने वालों ने बताया ये 1450 साल पहले उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि ये अल्लाह का कलाम है। कीथ मोर ने कहा कि अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। अगर उन्होंने ये बताया है कि ये अल्लाह का कलाम है तो ये आज से पहले किसी ने तहकीक पेश की ही नहीं है, और उस दौर में तो माइक्रोस्कोप का कोई तस्वुर ही नहीं था। अगर वो ये फरमा रहे हैं तो मैं मानता हूं, अगर वो ये कह रहे हैं तो वो जो कलाम सुना रहे हैं वो वाक़अतन अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने मेरे नबी को बेमिसाल बनाया है। क्या ख्याल है सियालकोटियों, मेरे नबी को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। आखिर में मैं फिर एक मर्तबा दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं इस अजीम उश्शान इज्तिमा पर अपने सियालकोट के संगियों को। सियालकोट के संगियों ने आज एक मर्तबा फिर दिल जीत लिया माशाअल्लाह। सियालकोट के शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत इज्तिमा, ये हजारों का इज्तिमा। अभी तशरीफ रखिए, आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। ये जो बीच में साहब खड़े हुए हैं, आप बैठ जाएं। मेरी नजर असल में ये हजारों का मजमा भी हो तो एक एक बंदे पे होती है। आपकी तो तवज्जो यहाँ रहे ना यार, सारे ढूंढ रहे हो पीछे, कोई जेब काट के तो नहीं भाग रहा। वैसे ही उठे हैं जो उठे हैं तो बड़े गौर से तवज्जो रखनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से पहले तो अपने संगियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अजीम शान इज्तिमा पे। आज 18 नवंबर सियालकोट में ये हजारों का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अक्सरियत नौजवानों की है। नौजवानों याद रखना, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा होती है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बताओ पाकिस्तान से मोहब्बत है ना? एक बार हाथ उठा के बताओ या रसूल अल्लाह कहने वालों, पाकिस्तान से प्यार है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी गंभीर सूरत हाल से एक और एतबार से भी गुजर रहा है। आप देख रहे हैं दहशतगर्दी का फितना, फिर दहशतगर्द फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दहशतगर्दी अचा रहे हैं। और वो लोग जो आगे पीछे बैठ के जाहिरन अपने आप को पाकिस्तान का दोस्त भी कहते हैं, पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की खातिर, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन दिल में पाकिस्तान की दुश्मनी बसाए होते हैं। यहां पर दहशतगर्द अपने छोड़े होते हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे होते हैं। याद रखना, इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी फिर फितना फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर बैठे मुल्क का दुश्मन कोई भी हो, हम सबको कहना चाहते हैं, कान खोल कर सुन लो। इस मुल्क की अफवाज जो इस मुल्क की दिफा की जामिन है, अफवाज पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तानियों को यह यकीन है, ये हजारों का मजमा जो नौजवानों का मजमा है सियालकोट में, आज हाथ उठा के बताए, हमारी अफवाज पाकिस्तान के होते हुए दहशतगर्द काल खोल के सुनने कोई पाकिस्तान का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। और आज कल अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के एक सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने, जो इस मुल्क के इस अफवाज के सिपा सालार हैं, उन्होंने बुलाया। मैं, हमारे शेख भी वहां थे, मैं भी वहां मौजूद था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और तमाम जो है वो मकातिब फिक्र के जो बड़े लीडिंग उलमा है वो मौजूद थे। हमारे मुल्क के सिपा सालार ने हमें बताया कि यह बात याद रखिएगा, दहशतगर्द अपने आप को जितना भी मजबूत समझ के इस मुल्क के साथ टकराना चाहेगा, उसको यह बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया की भी एक तरफ हो। हमारे सिपा सालार ने कहा, मेरे लिए एक रेड़ी लगाने वाले पाकिस्तानी के खून से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। इस बात पर हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल तो मुझे खुशी हुई, जिस तरह कुरान करीम की आयत सुनाकर, जिस तरह एक एक बात पर कुरान की आयत को सुनाकर, जिस तरह एक एक बात पर मुस्तफा
जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनाकर इस कौम के सिपा सालार ने कहा कि मेरी एक एक बात पर अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहे तो मैं कुरान और सुन्नत को सामने रख के अपना सफर तय करता हूँ। हमारे दिल को यह सुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर सिपा सालार ऐसे होगा, अगर कोई कहता है, कोई पाकिस्तान का दुश्मन यह बकवास करता है कि पाकिस्तान की फौज माज अल्लाह काफिरों की फौज है या माज अल्लाह मुर्तद फौज है, नहीं, ये कौम हाथ उठा के बताती है, हम अपनी अफवाज पे एतमाद करते हैं, ये पाकिस्तान की ही फौज नहीं है, ये इस्लाम की फौज है, ये पाकिस्तान की ही फौज नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की फौज है, ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ही फौज नहीं है, ये इस्लाम की हिफाजत की फौज है। क्या हमारे सिपा सालार ने खुल के नहीं कहा? कल हमारे सामने भी कहा कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे यह बयान दिया है कि हम अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए शाना बशाना खड़े हैं। दो चीजों को आज मैं कह सकता हूं, एक तो इस फौज के बारे में यह भी कहा जा सकता है 57 मुल्क इस्लामी मुल्कों में किसी मुल्क के पास ऐसी फौज नहीं जिसका सिपा सालार ऐसे हाफिज कुरान हो और ऐसे मुस्तफा की हदीसों को बयान करता हो। और दूसरा 57 मुल्कों की अफवाज में से सबसे मजबूत तौर पे अगर किसी का बयानिया सिपा सालार की जानिब से फलस्तीनी भाइयों के लिए आया है तो वह हमारी फौज के सिपा सालार का आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, हमें किसी और की हाजत नहीं है। लेकिन तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ये कुरान का हुक्म है कि नेकी के मामले में और खैर के मामले में ताउन करो। हम ये हाथ उठा के कहते हैं दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, पाकिस्तान में को बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के परचम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए इन खैर के कामों में तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान के कुरानी असूल के मुताबिक हम अफवाज पाकिस्तान के साथ तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, खैर के काम में, तकवा के काम में और नेकी के काम में ताउन करो। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, और गुनाह के कामों में और बुराइयों के कामों में ताउन न करो। अल्लाहु अकबर। ये मैंने आयत इसलिए सुनाई जो मैंने बीच में पढ़ी कि हम साथ हैं। और याद रखना, आपको शख्सियात से मुखालिफत हो सकती है, शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी शख्सियत से अगर इख्तलाफ है तो क्या इसका यह मतलब है कि दुश्मनों की बोली बोलना शुरू कर दो? इसका यह मुल्क का मतलब है कि अगयार की बोली बोलना शुरू कर दो? अफवाज पाकिस्तान की दिफा के लिए हमेशा से या रसूलुल्लाह कहने वाले सुन्नी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और आज भी पाकिस्तान के दिफा के लिए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए, इस्लाम और पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने के लिए हम अपनी अफवाज के साथ होंगे इंशाअल्लाह। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे। हमारे शेख कामिल ने अपने इरशादात से सदारती खुतबे से जरूर इरशाद फरमाना है, आप सबको दुआओं से भी नवाजना है। उससे पहले हाफिज हदीस के साहबजादे, फिर सैयद आरिफ बाउल हक शाह साहब भी तशरीफ फरमा है, अपना पैगाम इरशाद फरमाएंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से कि वो इस मजमे में अपना इजहार ख्याल फरमाएं, और उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला बड़े अदब से बैठिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारे शेख ने फरमाना है और हम सब को जो है, हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाना है। उससे पहले आपके सियालकोट के तो है ही हैं, लेकिन पूरे मुल्क की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब ख्वाजा आसिफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात का और अफ़कार का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।